हेलो एवरीवन। लव सो ब्यूटीफुल के 4th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लीवे भी जैंग चंग को चाहती है। अब हम देखेंगे कि इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंगजिन शॉ और चेन शॉशी बातें कर रही होती है। चेन शॉशी लिंगजिन शॉ से कह रही होती है कि मुझे तुमको कुछ आज बताना है, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे याद आया, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तुम्हें कौन सी वाली पहले सुननी है? लिंगजिन शॉ कहती है गुड न्यूज़। फिर चेन शॉशी कहती है जैन चैंग का बर्थडे आने वाला है। तो लिंगजिन शॉ हंसते हुए पूछती है कि बैड न्यूज़ क्या है? तो चेन शॉशी कहती है कि मुझे पता नहीं कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो लिंगजिन शॉ कहती है कि क्या तुम्हें पता है सबसे आसान सोल्यूशन क्या है, जिससे लास्ट मिनट में भी सोल्यूशन आ सकता है? जो ये है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, एकदम होशियार फ्रेंड। मैं तुम्हें स्कूल के बाद गिफ्ट खरीदने ले जाऊंगी। इधर क्लासरूम में लीवे सबको शांत बिठा रही होती है, कोई भी उसे सुन नहीं रहा होता। वह ये कह रही होती है कि कितने सारे स्पोर्ट्स है, हमारे क्लास में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इतने में वहाँ पे चेन शॉशी और लीवे आ जाती है और उधर लू यांग कुछ नोवेल पढ़ रहा होता है। उसमें हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तो उस रोमांटिक सीन को पढ़ के चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ रोमांटिक एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पे बैठा हुआ जैंग चैंग उनकी ओर देखकर हंसता है। चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और वहाँ उनके पास लीवे आती है और पूछती है कि तुम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगी क्या? तो वो दोनों ना बोलती है। तभी वुबू सॉन्ग चेन शॉशी को पूछता है कि बॉस तुम आज लेट नहीं हो? तो चेन शॉशी कहती है हाँ मुझे पता है, तुम आज टाइम पर आए हो, शो ऑफ करना बंद करो। और वहाँ पे बैठा हुआ लू यांग कुरकुरे खाते हुए उसमें से कुरकुरे खत्म हो जाते हैं। तो वो ये बोलता है कि ये सब लूशांग की वजह से हुआ है। लूशान चाइना का एक फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर होता है जो कि लड़कियों के बीच बहुत फेमस होता है। तो चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ दोनों एकदम से गुस्से से लू यांग को बोलती है कि तुम मेरे लूशांग को कुछ मत बोलना। दोनों एकदम से बोलती है, इसलिए वह एकदम एक दूसरे की ओर देखती है और कहती है सेम पीच। और वहाँ बैठा हुआ वुबू सॉन्ग कहता है कि लूशांग बहुत ही लकी लड़का है, मेरी बॉस मुझे इस तरह उसका कब कहेगी। और वहाँ से उठकर चला जाता है। और जांगचान ये बात सुनकर ज़रा सा नाराज़ हो जाता है। तब जांगचान अपने बेंच के नीचे हाथ डालता है, कुछ तो होता है नीचे। तभी चेन शॉशी नीचे झुक के देख रही होती है कि क्या है नीचे। तो लू यांग भी पीछे से आके देखता है कि जांगचान के बेंच के नीचे क्या है और भाग जाके बेंच के नीचे रखा हुआ बॉक्स ले लेता है और कहता है कि देखो तो आखिर लड़कियों ने तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो वो चॉकलेट्स होती है, बहुत बढ़िया वाली चॉकलेट्स, जो कि लीवे ने जैंग चंग को दिए होते हैं। लू यांग कहता है ये तो चॉकलेट्स है, मैं तो लड़की नहीं हूँ चॉकलेट खाने को। तो चेन शॉशी कहती है कि मुझे दे दो, मैं लड़की हूँ। जैंग चंग हंसते हुए लू यांग को कहता है तो उसे दे दो। चेन शॉशी बहुत ही खुश होकर वो चॉकलेट ले लेती है और लिंगजिन शॉ को हंसते हुए कहती है जैंग चंग ने मुझे चॉकलेट दे दी। और इधर लीवे नाराज हो जाती है, जो कि वो चॉकलेट जैंग चंग को उसे नहीं दी थी। स्कूल छूटने के बाद चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ मॉल में जैंग चंग को गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। वहाँ की सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कौन सी भी चीज़ खरीदने के लिए उतने पैसे चेन शॉशी के पास नहीं होते, तो वो कुछ खरीद नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में लिंगजिन शॉ को वॉचमैन रोकते हैं और उसको एक लेटर देते हैं जो कि उसके पापा ने उसके लिए भेजा होता है, जो उससे बहुत दूर रहते हैं। लेटर में वह उससे कह रहे होते हैं कि वो उसको मिलने आने वाले हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है। आगे फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है और सर सबको डांट रहे होते हैं कि स्पोर्ट्स में किसी ने भी क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। और सर बाद में बोलते हैं कि हर्डल्स में तो विनर को वॉच मिलने वाली थी और रनिंग में तो शूज़ मिलने वाले थे। ये सभी लोग सुन रहे होते हैं। बाद में क्लास में लीवे सबके नाम ले रही होती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है और आगे पूछती है कि कौन कौन लड़कों के रनिंग में पार्ट लेने वाला है। तो बहुत सारे लड़के हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन वो जैंग चंग का नाम फाइनल कर देती है। हालांकि जैंग चंग ने अपना हाथ भी नहीं उठाया होता है कि उसको पार्टिसिपेट करना है और रनिंग में एक ही नाम चाहिए होता है। तो चेन शॉशी लिंगजिन शॉ को कहती है कि ये तो अपने मॉनिटर होने का गलत फ़ायदा ले रही है। तो लीवे आगे पूछती है कि लड़कियों के हर्डल्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। हर्डल्स मतलब रनिंग ही होती है, लेकिन बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ दोनों ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं
चेन शोशी को लिंग जिन शो के बारे में पता नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट करने वाली है, और लिंग जिन शो को चेन शोशी के बारे में नहीं पता होता कि वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ सरप्राइज होके देखते हैं। जानचान भी चेन शोशी की तरफ सरप्राइज होके देखता है। बाद में लंच टाइम के वक्त चेन शोशी और लिंग जिन शो खाना खा रहे होते हैं। चेन शोशी हमेशा की तरह बहुत खा रही होती है और वहाँ पर लू यांग आता है और कहता है कि इतना खाने वाले लोग हर्डल्स में हिस्सा नहीं लेते, तुम अपना नाम पीछे कर दो और लिंग जिन शो को पार्टिसिपेट करने दो। तभी वहाँ पर जैंचन और वुबुसोंग आने लगते हैं। तब चेन शोशी खाए हुए प्लेट को दूर करते हुए कहती है, मैंने कहा इतना खाया है, और वहाँ पर वुबुसोंग और जैंचन आके बैठ जाते हैं। तब वहाँ पर लू यांग लिंग जिन शो को कहता है, ये लो, ये मेरे अंडे तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। ये अंडे क्या, मेरी जान भी तुम्हारे लिए। तो लिंग जिन शो कहती है, मुझे नहीं चाहिए। तो चेन शोशी कहती है, उसे नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। तो लू यांग नहीं देता। तो वुबुसोंग लू यांग को कहता है, वो देखो वो देखो, और उससे वह अंडा लेकर खा लेता है और अपना अंडा चेन शोशी को दे देता है। चेन शोशी उसे शाबाश कहती है और वहाँ बैठा जैंचन जेलसी से उन दोनों के ओर देख रहा होता है। तो आगे चेन शोशी जैंचन को पूछती है कि तुम्हें तो मिडिल स्कूल में ही हर्डल सिखाया था ना। तब जैंचन कोल्ड एटीट्यूड में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला। तो चेन शोशी अपने ही आप से बारीक आवाज़ में कहती है कि तुमने फिर से ना कहा, और वहाँ पर वुबुसोंग तो खुश हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं चेन शोशी बुक स्टोर में कॉमिक बुक पढ़ रही होती है, बहुत हंस रही होती है, खुश होती है, और तभी वहाँ पे जैंचन आता है। उसे खुश देखकर उसे देखते ही रह जाता है। जब चेन शोशी सिर ऊपर करती है, जैंचन सामने होता है, लेकिन उसे देखकर वह अपना मुंह मोड़ लेता है। तो फिर से चेन शोशी अपना अपना बुक पढ़ने लगती है, हंसने लगती है। फिर जैंचन उसे देखकर खुश हो जाता है। एक्चुअली अब तक तो जैंचन भी चेन शोशी को लाइक करने लगता है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं। बाद में वहाँ पर लिंग जिन शो आ जाती है और चेन शोशी को हर्डल की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है दिखाने वाली बुक देती है और कहती है, हम दोनों अच्छे से कंपटीशन करेंगे। चेन शोशी उसे कहती है, मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो लिंग जिन शो उसे कहती है, मैं तो तुम्हें एक पैर पे भी हरा सकती हूँ। चेन शोशी उसे पूछती है, वैसे तुमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों किया? तो वो कुछ तो कहकर बात टाल देती है। तब वहाँ से गुजर के जैंचन काउंटर पर बुक लेने के लिए जाता है। चेन शोशी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बुक लेकर काउंटर पर जाती है और जाके उससे पूछती है कि ये कौन सी वाली बुक है। तो वो कहता है, ये बुक तुम्हारे ऊपर है। तो चेन शोशी को थोड़ा शर्म आ जाती है, तो वो उसे वो बुक दिखाता है और उस पर लिखा होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो फिर से चेन शोशी वो देख के नाराज़ हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं पूरी तैयारी के साथ चेन शोशी हर्डल की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये प्रैक्टिस करते वक्त ही वो वुबुसोंग को जाकर धड़कती है। तो वुबुसोंग उसे कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। वो उसे हर्डल्स पार करके दिखाता है। उससे ऐसा भागते हुए देखकर चेन शोशी तो हक्का बक्का हो जाती है। वुबुसोंग उसे कहता है कि तुम्हें हर्डल्स क्या होते हैं ये पहले समझना चाहिए। तो चेन शोशी उसे पूछती है, क्या तुम्हें लिंग जिन शो ने यहाँ पे भेजा हुआ है मुझ पर नज़र रखने के लिए? तो वुबुसोंग कहता है, क्या लिंग जिन शो? चांस ही नहीं है। इधर लिंग जिन शो भी हर्डल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़ोर से कर रही होती है और वहाँ पर उसे लू यांग चेयर करते हुए बैठा होता है। लिंग जिन शो तो हर्डल्स में बहुत अच्छी खिलाड़ी होती है। बाद में लिंग जिन शो और चेन शोशी क्लास में आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि वो बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन हर्डल्स में किसी एक को ही पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए उन दोनों के बीच भी हल्की फुल्की कंपटीशन रहती है। दोनों भी ड्रामेटिकली अपने पावर को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। चेन शोशी लिंग जिन शो को कहती है, देखो इन पैरों को, ये दुनिया के सबसे बेस्ट पैर है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। लिंग जिन शो उस पे कहती है, पर तुम्हारा हार्ट तो किसी के लिए कमज़ोर है ना। और जैंचन की तरफ जान कहते हुए लिंग जिन शो जाती है। तो चेन शोशी उसे रोते हुए एक्टिंग करके हुए बोलती है, तुम मेरी कमजोरी का फायदा मत लो, और उसे खींच लेती है। और फिर आगे चेन शोशी अपने उलझे बालों को सीधा करते हुए जैंचन की तरफ जाती है और बैठती है। जैंचन वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होता है। चेन शोशी उससे पूछती है कि क्या तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो? वो उसके कोल्ड एटीट्यूड में हमेशा की तरह कहता है, नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर को कलर कर रहा हूँ। फिर वो आगे पूछती है कि क्या तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त घड़ी देखने की ज़रूरत तो होगी ना?
मतलब वो चेक कर रही होती है कि क्या जैंगचैन को वो बर्थडे को घड़ी गिफ्ट कर सकती है क्या। तो जैंगचैन उसे हंसते हुए कहता है, नहीं तो क्या मैं तुम्हें देखकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं। चेन शोशी उसे कहती है, ऐसा हुआ तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। मतलब मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक घड़ी चाहिए होगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त। तो हमेशा की तरह जैंगचैन अपने कोल्ड एटीट्यूड में उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता हूँ मैं। फिर चेन शोशी आगे उसे कहती है कि मैं हडल्स की बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है, मैं अपने आप ही गिर जाती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ज़रा बैलेंस करने में नाकाम हो रही हूँ? क्या तुम आके मुझे थोड़ा बहुत सिखा सकते हो? तो जैंगचैन उस पर कहता है, देखते हैं। चेन शोशी को लगता है उसने आने के लिए हाँ ही कही और वो खुश हो जाती है। उसे खुश हुआ देख लिंग जिनशॉ भी खुश हो जाती है। इधर वू बोसोंग चेन शोशी को सिखाने के लिए बड़ी शिद्दत से बुक में से सारी इंस्ट्रक्शंस को अपने हाथों में हाथ भर लिख रहा होता है। स्कूल छूटने के बाद लिंग जिनशॉ प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है, तो चेन शोशी उसके पीछे पीछे दौड़ती है कि तुम प्रैक्टिस के लिए भाग रही हो ना। उसके पीछे पीछे वो बोसोंग आता है और कहता है, बस मेरे लिए रुक जाओ ना। तब चेन शोशी उसे कहती है कि जैंगचैन को कह दो कि मैं उसका ग्राउंड पे इंतजार कर रही हूँ। तो वो बोसोंग को बुरा लगता है कि इतना सब उसने किया और अब जैंगचैन उसे सिखाने वाला होता है। फिर वो बोसोंग जैंगचैन से कहता है कि बॉस ने कहा है कि वो तुम्हारा ग्राउंड पर इंतजार करेगी। तो जैंगचैन पूछता है, क्यों? मैं तो घर जा रहा हूँ। तब तो वो बोसोंग खुश हो जाता है क्योंकि अब चेन शोशी को वो बोसोंग सिखाने वाला था ना। इधर क्लासरूम में सभी लोग जाने के बाद लू यांग लिंग जिनशॉ के बुक में एक चॉकलेट एज अ गिफ्ट रखने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि लिंग जिनशॉ के बुक में एक लेटर होता है जो कि उसके पापा ने उसके लिए भेजा हुआ था। तो वो उस लेटर को पढ़ता है और जाकर लिंग जिनशॉ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा आने वाले हैं? क्या तुम्हारे पापा सच में आने वाले हैं? जब तुम्हारे पापा आने वाले हैं तो तुम स्पोर्ट्स में क्यों हिस्सा ले रहे हो? तुम्हें तो उनके आने की तैयारी करनी चाहिए। तो लिंग जिनशॉ कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, मेरे खुद के रीज़न से। तो लू यांग लिंग जिनशॉ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स प्लेयर बनो? लिंग जिनशॉ कहती है कि तुम इसमें ध्यान मत दो और उसे टालकर वहाँ से चली जाती है। इधर चेन शोशी जैंगचैन की राह देखती हुई ग्राउंड पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर वू बोसोंग आ जाता है। चेन शोशी उसे पूछती है कि जैंगचैन किधर है? तो वू बोसोंग कहता है, वो तो घर चला गया और उसने मुझे कहा है कि क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो चेन शोशी कहती है कि क्या है, जैंगचैन भी ना, और नाराज़ हो जाती है। वो बोसोंग उसे कहता है, अरे रिलैक्स, मैं हूँ ना। तो चेन शोशी वो बोसोंग से कहती है कि मैं तुम्हें स्विमिंग प्रैक्टिस से अलग कैसे रख सकती हूँ, अभी तो तुम्हारी स्विमिंग की प्रैक्टिस होती है। तो वो उससे कहता है, मैं इसके बाद चला जाऊँगा। चेन शोशी कहती है, चलो फिर। चेन शोशी अपनी पोजीशन ले लेती है और वो बोसोंग उधर से उसने जो इंस्ट्रक्शंस अपने हाथों में लिखे होते हैं पढ़ते हुए समझाता है और वो प्रैक्टिस करते हैं। वो बोसोंग इज सो स्वीट ना। बाद में स्कूल छूटने के बाद वो बोसोंग अपने स्विमिंग के प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और वो वहाँ पर टाइम टू टाइम स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए ना आने की वजह से अपने कोच से बहुत डांट खाता है। इतना डांट खाकर भी वो फिर से अगले दिन चेन शोशी के साथ उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए जाता है। थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करने के बाद चेन शोशी ने ब्रेक लिया होता है और कह रही होती है कि मुझे और भी ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत है। तो वो बोसोंग कहता है कि ऑलरेडी तुमने आधा घंटा ब्रेक लिया हुआ है। तो वो कहती है, इतना भी नहीं। हाँ। तो वो बोसोंग कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और प्यार से कहता है, आखिरकार तुम ही तो बॉस हो। इधर लिंग जिनशॉ भी हाइडल्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ज़बरदस्ती उसको उसके साथ रेस लगाने को कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे डिनर दोगी और तुम जीती तो मैं तुम्हें डिनर दूंगा। लिंग जिनशॉ को उसके साथ रेस लगाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो प्रैक्टिस के लिए अपने आप से भाग रही होती है। तो वो लड़का उसे कहता है, रुक जाओ, और उसके पैर को पकड़ता है। तो लिंग जिनशॉ गिर जाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है और वो लड़का कहता है, अरे सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मैं तो सिर्फ सीधा साधा रेस लगाना चाहता था। लिंग जिनशॉ वहाँ गिर जाती है, इसीलिए सारे फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं। तब लू यांग उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठा पाता। फिर वो अपनी जी जान से कोशिश करता है, फिर भी नहीं उठा पाता। तो सारे फ्रेंड्स उसे लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उसको बहुत गहरी मोच आई है, तो वो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो वो डॉक्टर की बात टालती हुए कहती है कि नहीं डॉक्टर, मैं जल्दी से रिकवर हो जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है।
तो तुरंत डॉक्टर उसको साफ साफ मना कर देते हैं कि तुम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती और स्पोर्ट्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। अब तो लिंगजिन शॉ किसी भी चांस में हर्डल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। और ऐसे ही दिन गुजरता है। रात होती है तो चेन शॉशी जैंग को फ़ोन करती है और कहती है, हेलो जैंग। जैंग अपने हमेशा की तरह कोल्ड एटीट्यूड में उसे कहता है, हाँ। तो चेन शॉशी कहती है, कुछ नहीं, बहुत दिन हुए हम लोग साथ साथ स्कूल नहीं जाते ना। तो जैंग उस पर कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे कि हम लोग साथ साथ ही रहते हैं। तो चेन शॉशी कहती है कि क्या तुम मुझे अपने खिड़की से देखना चाहते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या। चेन शॉशी अपनी बड़बड़ चालू ही रखती है और इधर जैंग फ़ोन को स्पीकर पर रखते अपना अपना बुक पढ़ रहा होता है। क्या आपने नोटिस किया कि जैंग का एटीट्यूड ज़रा ज़रा बदल रहा होता है। अगर पहला वाला जैंग होता ना, कब का फ़ोन काट दिया होता। अभी यहाँ पे जैंग फ़ोन स्पीकर पर रखकर अपना अपना बुक पढ़ रहा होता है। बहुत देर बड़बड़ करने के बाद चेन शॉशी पूछती है कि जैंग, क्या तुम अभी भी मेरी फ़ोन पर बात सुन रहे हो। तो जैंग कहता है, हाँ। तो वो अपनी बड़बड़ ऐसे ही चालू रखती है, दिन भर की बातें बताती है। जब सुबह होती है तब चेन शॉशी हर्डल्स को निहार रही होती है और कुछ तो सोच रही होती है कि तभी चेन शॉशी से एक फेवर मांगने के लिए वहाँ पर लू यांग आ जाता है। वो कहता है कि अब लिंगजिन शॉ का पैर इंजोर हो गया है तो वो अब हर्डल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो एक्चुअली वो उसके पापा आ रहे हैं ना, इसीलिए वो उनको वॉच गिफ्ट करने के लिए उसने हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया था। अब तो वो हर्डल्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। वो उसे हर्डल्स में विन करके वो वॉच मांगने वाला था, लेकिन चेन शॉशी को तो वो मना नहीं पाया। उसे तो वो झूठ ही लग रहा था। तब लू यांग सभी लड़कियों के पास जिनको जिनको उसने लव लेटर लिखा था उनके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या वो उसके लिए हर्डल्स में पार्टिसिपेट करके वॉच जीत करके उसको दे सकती है क्या। तो वो किसी को भी मना नहीं पाता। इधर चेन शॉशी और लिंगजिन शॉ वॉशरूम में होती है और लिंगजिन शॉ बहुत नाराज़ होती है कि अब वो हर्डल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती। लेकिन खुद की नाराज़गी को इग्नोर कर कर वो चेन शॉशी को कहती है, इस बार तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब जाओ वॉच को जीतकर अपने जैंग के लिए गिफ्ट लेकर जाओ। लिंगजिन शॉ को चेन शॉशी का प्लान पता होता है कि वो वॉच जीत कर जैंग को एक बर्थडे गिफ्ट देने वाली थी। इधर लू यांग सबको कन्वेंस करते करते जैंग को कन्वेंस करने के लिए जाता है। वो कहता है, प्लीज़ जैंग मेरी एक मदद करो। जैंग कहता है, नहीं। गुस्से में लू यांग उसे कहता है कि तुमने कभी मुझे अपना फ्रेंड माना ही नहीं। तो जैंग उस पर कुछ नहीं कहता। तो फिर से वह जैंग को कन्वेंस करते करते कहता है, कह रहे तुम्हें पता तो है ना कि लिंगजिन शॉ के पैर को इंजरी हो गई है, तो अब वो हर्डल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एक्चुअली वो हर्डल्स में पार्टिसिपेट करके वॉच जीत के अपने पापा को गिफ्ट देना चाहती है, जो कि कभी कभी उसको मिलने के लिए आते हैं। तो जैंग उस पर कहता है कि क्या तुम अब मुझसे ये चाहते हो कि मैं लड़कियों के हर्डल्स में पार्टिसिपेट करके वॉच जीत के तुम्हें दे दूँ। तो वो कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कि चेन शॉशी तुम्हें कितना पसंद करती है। तुम्हें तो सिर्फ चेन शॉशी को कन्विंस करना है कि वो हर्डल्स में पार्टिसिपेट करे और वॉच जीतकर उसे दे दे। तो जैंग उस पर कहता है कि चेन शॉशी के लिए भी उसके अपने अपने रीजंस होंगे ना पार्टिसिपेट करने के। लू यांग उस पर कहता है, रहने दो, और वहाँ से चला जाता है। उधर चेन शॉशी उनकी बातें सुन रही होती है और जैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए उसकी। तो जैंग कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा दिमाग इतना सोच नहीं सकता, और चला जाता है। बाद में सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं, मस्ती मजाक चल रहा होता है कि तभी वहाँ से जैंग गुजरता है। तो चेन शॉशी उसको बुलाती है। तो लू यांग कहता है कि उसे मत बुलाओ, मैं उस पर नाराज़ हूँ। तो चेन शॉशी लू यांग को कहती है कि क्या तुम छोटी छोटी लड़कियों की तरह गुस्सा करते हो। तो लू यांग कहता है कि तुम चुप बैठो, मैं तुम पर भी गुस्सा हूँ। तो वो बुसांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बॉस पर तुम गुस्सा कर सको। लू यांग सच बात नहीं बताता। वह कहता है कि चेन शॉशी ने मुझसे कहा कि जैंग मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखता है। सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बात सच है ना, और हंसने लगते हैं। बाद में स्कूल छूटने के बाद चेन शॉशी जैंग के साइकिल पर बैठी हुई जैंग का इंतजार कर रही होती है और जैंग आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें आज प्रैक्टिस नहीं करनी। तो वो कहती है, हाँ करनी तो है, पर मैं उसमें अच्छी नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे गाइडेंस की ज़रूरत है। जैंग उसको कहता है कि तुम्हें हर्डल्स में पार्टिसिपेट करने में इतना लगाव क्यों हो रहा है। तो चेन शॉशी कहती है कि वो एक सीक्रेट है। जैंग कहता है, ठीक है, अभी बाजू हटो, मुझे घर जाना है।
चेन शॉशी रोकते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे सिखा दो ना। तो वो कहता है कि नहीं। तभी वहाँ पर लिंगजिन शॉ आ जाती है और देखती है कि चेन शॉशी उसकी साइकिल पर बैठी हुई है अब। तो वो कहती है कि क्या ऐसा कह रहे कि मैं तुम्हें सिखा दूँ। तो चेन शॉशी ठीक है बोलती है और साइकिल से उठ जाती है। तो लिंगजिन शॉ कहती है चलो अब मैं भी घर चली। और जैंगचन और लिंगजिन शॉ दोनों जा रहे होते हैं और रास्ते में लिंगजिन शॉ जैंगचन को रोकती है और कहती है कि प्लीज़ चेन शॉशी की मदद कर दो ना, उसको सिखा दो ना, उसे वो वॉच जीतकर तुम्हें ही गिफ्ट करना है बर्थडे को। जैनचन को बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है, वो एकदम शाय हो जाता है और चला जाता है वहाँ से। लिंगजिन शॉ को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिरकार ऐसे क्यों बिहेव किया। अगले दिन चेन शॉशी की हर्डल्स की प्रैक्टिस के लिए सभी फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं सिवाय जैंगचन के। लिंगजिन शॉ चेन शॉशी से कह रही होती है तुम्हें तो ये सिंपल सा वार्म अप भी नहीं करना आता, कैसे होगा तेरा। तो वैसे ही वो प्रैक्टिस कर रही होती है और भागने के लिए बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर जैंगचन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चेन शॉशी कहती है वो सॉन्ग सामने से हट जाओ। फिर जैंगचन वहाँ कहता है कि तुम रॉन्ग पोजीशन में बैठी हो, अच्छे से बैठो। जैंगचन का आवाज़ सुन के चेन शॉशी ऊपर देखती है तो वहाँ पर जैंगचन खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर तो चेन शॉशी इतना खुश हो जाती है कि कुछ पूछो ही मत। उसके बाद से जैंगचन ही चेन शॉशी की प्रैक्टिस लेने लगता है, बहुत प्रैक्टिस लेता है और वो बसों उनके प्रैक्टिस देख रहा होता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका भी तो चेन शॉशी पर क्रश होता है। प्रैक्टिस के समय सभी फ्रेंड्स उसकी बहुत मदद करते हैं। प्रैक्टिस करते करते उसको बहुत भूख लगती थी, तब जब वो लुयांग की प्लेट में देखती थी तो लिंगजिन शॉ को कहती थी और लिंगजिन शॉ उसकी प्लेट से खाना चेन शॉशी को देती थी और कहती थी खाओ खाओ भूख लगी होगी। ऐसे सभी लोग उसको सपोर्ट करते थे और जैंगचन भी उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करता है हर्डल्स के लिए। आखिरकार हर्डल्स का दिन आ जाता है। सभी ने कुछ ना कुछ कार्टून जैसा चेहरा करने के लिए पहना होता है, लेकिन जैंगचन ने कुछ भी नहीं पहना होता। तो चेन शॉशी उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ये मिकी माउस का बेल्ट पहन लो ना, और छलांग मार मार कर उसके सिर में पहनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैंगचन वो पहन ही नहीं रहा था। तो चेन शॉशी कहती है मुझे हर्डल्स को देखकर नर्वस फील हो रहा है, ये पहनकर तुम मुझ पे फेवर कर दो ना। तो जैंगचन वहाँ झुक जाता है और चेन शॉशी उसे वो पहना देती है और बहुत खुश हो जाती है। उसे खुश हुआ देखकर जैंगचन भी खुश हो जाता है। जैसे जैसे हर्डल्स का समय नज़दीक आ रहा होता है कि तभी लोग बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं उनकी क्लास को, और इधर चेन शॉशी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। उसके नर्वसनेस को देखकर सभी फ्रेंड्स अपने अपने तरकीब निकालते हैं। लिंगजिन शॉ और लुयांग स्टेज पर जाके चेन शॉशी का नाम ले लेकर चेयर करते हैं और जैंगचन चेन शॉशी के पास जाकर कहता है कि नर्वस मत हो। उससे चेन शॉशी में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो खुश हो जाती है। और वो बोसोंग तो चेन शॉशी को चेयर करने के लिए दूसरे लड़के का कॉस्ट्यूम पहन के चेन शॉशी को चेयर करने आ जाता है। जैसे जैसे चेन शॉशी भाग रही होती है तो सारे फ्रेंड्स का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लू यांग और लिंगजिन शॉ जोर जोर से चेयर कर रहे होते हैं। जैंगचन तो मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि वो जीत रही है, और वो बोसोंग तो चेन शॉशी जैसे जैसे भाग रही होती है वैसे वैसे वो कॉस्ट्यूम में उसके साथ भाग रहा होता है, उसको चेयर कर रहा होता है। आखिरकार चेन शॉशी वो हार्डल्स जीत लेती है और वॉच भी जीत लेती है। आखिर में सारे दोस्त एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, तब चेन शॉशी वो वॉच लिंगजिन शॉ को दे देती है और कहती है ये लो तुम्हारे लिए। जैंगचन सरप्राइज होता है क्योंकि वो वॉच तो वो उसको गिफ्ट देने वाली थी ना बर्थडे को, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसने वो वॉच लिंगजिन शॉ को दिया था। तो लिंगजिन शॉ कहती है कि ये वॉच तो तुमने जीता है, ये तुम्हारा है, तुम क्यों डर रही हो। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं, मुझे लुयांग ने बताया है, और तुम्हें उनको गिफ्ट करना है। तो लुयांग कहता है चेन शॉशी तुम अपनी अपनी बात रखो, और अब ये वॉच लिंगजिन शॉ का हुआ। जब चेन शॉशी ऐसा कर रही थी तो उसका काइंडनेस देखकर जैंगचन भी उस पर खुश होता है, लेकिन मन ही मन में हाँ अब ये तुम अपने पापा को गिफ्ट करो, ऐसा चेन शॉशी बोलती है। हाँ, तो सभी लोग क्यूरियोसिटी में उस वॉच को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो तो पिंक कलर का लेडीज़ वॉच होता है, तो सभी लोग हंसने लगते हैं। बाद में लिंगजिन शॉ को याद आता है कि उसके पापा तो आज 5 बजे आने वाले थे उसको मिलने। अभी उतना टाइम भी नहीं होता कि वो गिफ्ट लेकर उसके पापा के पास मिलने के लिए जाए, और यहाँ पर स्कूल में और एक मीटिंग है और उसमें बैठना होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पापा को कैसे मिलने जाए। अब स्कूल के गेट भी बंद होते हैं। वो कहती है अब मैं क्या करूं। तो जैंगचन उसको कहता है कि स्कूल के पिछले गेट से भाग जाओ,
तो सभी लोग उसको सरप्राइजिंगली देखते हैं, क्योंकि जैंगचन जो एक सिंसियर लड़का है ऐसा सुझाव दे सकता है। तो पिछले गेट तक वो 5 फ्रेंड्स एक साथ जाते हैं। बाद में स्कूल का वॉचमैन उनको देखता है और बुलाने लगता है, उनके पीछे पीछे भागने लगता है। तो जैंगचन, चेन शोशी और वू बोसोंग ये तीनों उसको संभालने जाते हैं और इधर लिंग जिनशॉ और लू यांग भाग जाते हैं। और तभी उनको स्कूल के प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। तब लू यांग प्रिंसिपल सर को जकड़ लेता है और कहता है, लिंग जिनशॉ तुम भाग जाओ। तो लिंग जिनशॉ आगे भाग जाती है और गेट से छलांग लगाकर उतरती है। तो वहाँ उसकी पैंट साइड से फट जाती है और वहाँ उसे स्कूल के डॉक्टर देखते हैं और उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूँगा अगर तुम किसी गलत काम को नहीं करने जा रही हो तो। वो कहती है, नहीं नहीं सर, मुझे अपने पापा को मिलने जाना है। तो डॉक्टर ठीक है बोलते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उसकी पैंट साइड से फटी हुई है। तो वो उसको अपना कोट उसके पैंट को कवर करने के लिए देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर लू यांग को प्रिंसिपल सर पनिशमेंट देते हैं। बाद में स्कूल छूटने के बाद सारे के सारे फ्रेंड्स एक साथ घर जा रहे होते हैं। आज किसी ने भी साइकिल नहीं लाई होती। सभी लोग बातें करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। चेन शोशी लिंग जिनशॉ से पूछती है कि क्या क्या बातें हुई तुम्हारे डैड के साथ, तुम्हें कहाँ पर ले गए वो डिनर को। तो वो कहती है कि मेरे डैड बहुत बिजी थे, तो हम कहीं डिनर को तो नहीं गए, लेकिन वो बहुत खुश थे मेरे मार्क्स की वजह से। फिर चेन शोशी कहती है कि तुम्हें तो कुछ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं, तुम तो एक टॉप स्टूडेंट हो। तो वहाँ पर जैंगचन उसको चिढ़ा के टॉन्ट करते हुए कहता है कि सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, तुम्हें तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तभी मजाक करते हुए वू बोसोंग जैंगचन को कहता है कि तुम्हारे मेरे बॉस के लिए ऐसे बोलने की वजह से मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ। हाँ। और लू यांग कहती है कि डैड ने तुम सबको डिनर के लिए बुलाया है और कहती है अब मुझे घर जाना है, अब मैं घर चलती हूँ। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तब लू यांग का उसका एक मैसेज मिलता है कि तुम उदास मत होना, मेरे पास बहुत पैसे आने पर मैं तुम्हारे डैड के लिए एक वॉच खरीद के उन्हें दे दूंगा, डोंट वरी। तो उतना पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसे कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं और सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि जैंगचन और चेन शोशी का घर एक बिल्डिंग में ही था। तो वो दोनों एक साथ बस पकड़ लेते हैं। उधर चेन शोशी जैंगचन से पूछती है कि तुमने आज साइकिल क्यों नहीं लाई। तो जैंगचन बहाने बनाते हुए कहता है कि आज मेरे शोल्डर में थोड़ा पेन था। एक्चुअली ऐसा था कि उसको चेन शोशी के साथ आना था। तो जैंगचन बहाना बनाता हुआ कहता है कि आज मेरे शोल्डर में थोड़ा पेन था। एक्चुअली होता ऐसा है कि उसको चेन शोशी के साथ आना था। जैंगचन का ऐसा बोलते ही परेशान होकर चेन शोशी उसके शोल्डर के पास गई और बोली, दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है, किधर हुआ है। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। जैंगचन चेन शोशी को बाजू करता है। फिर चेन शोशी उसे कहती है कि मेरा भी शोल्डर में पेन हो रहा था, तो मैंने अपने पापा का क्रीम यूज़ किया, क्या मैं तुम्हारे लिए भी वो ला दूँ। तो वो नहीं कहता है। फिर बाद में वो अपने शर्ट के ऊपर देखता है और कुछ तो नोटिस करता है कि उसके शर्ट के ऊपर चेन शोशी का बाल लगा होता है। वो उस बाल को देखता है और हंसता है और चेन शोशी की तरफ देखता है और फिर से हंसता है। ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक भी करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। टिल देन टेक केयर।